मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और न्याय का मतलब है सही और गलत में फर्क करना, मेरे तेरे में फर्क करना नहीं, सही और गलत। न्याय को नए पुराने, कुछ लोगों को पुरानों का आग्रह होता है, कुछ को नए का आग्रह होता है, वो नहीं, बात सही की होनी चाहिए। छोटे बड़े न्याय को सत्य से प्रयोजन है और किसी चीज से प्रयोजन नहीं है। बड़ा होना छोटा होना, जैसे बुखार नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, कोई बांस लाके दे कि ये लाया हूं बहुत लंबा है, तो बांस से काम नहीं चलेगा, थर्मामीटर से काम चलेगा। जिसके लिए जो चाहिए वो लगेगा, ये जरूरी है। इसलिए अपन ने कल ये चर्चा की कि लक्षण का क्या महत्व है, प्रकरण प्रवृत्ति कैसे होती है। देखो, हमने पहले व्याख्यान में ये पढ़ा कि ज्ञान का क्या महत्व है, अज्ञान, ज्ञान अज्ञान का हमने, और क्या बताऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं भी कहता शुरू से कब से हूं, लेकिन अब मुझे इसकी जो गहराई भाषित हुई है ना, बहुत गहराई, जो कुछ दिखता है वो सब ज्ञान की महिमा। जितनी भी गलती होती है उन सब में एक ही कारण दिखाई देता है, और सारे गुणों का एक ही कारण है ज्ञान, और सारे दोषों का एक ही कारण है अज्ञान। सब चीजें, ये माइक से वहां तक आवाज आ रही है, किससे आ रही है? तो हमको ऐसा लगता है माइक से आ रही है, बिजली से आ रही है। अरे ज्ञान से आ रही है। ज्ञान था तब न ये चीज बनी। तो ऐसे करके एक बार इस चीज को अगर हम अच्छे से जमा लेंगे तो हम ज्ञान के मार्ग में अच्छे से लग जाएंगे। ज्ञान के मार्ग में लगने के लिए ये समझना जरूरी है कि ज्ञान का क्या महत्व है। कोई भी गलती होती है तो सब अज्ञान से होती है और कोई कारण नहीं है। ऐसे हमको समझ में आना चाहिए। जो कुछ भी है, जैसे अभी कहा ना कि भाई इस मोबाइल की महिमा आ रही है, लेकिन ये मोबाइल भी तो ज्ञान से बना है ना। महिमा मोबाइल की क्या, ज्ञान की आनी चाहिए। ये कितने बढ़िया चित्र है, रंग कलर सबकी महिमा आती है। इसमें ज्ञान नहीं होता तो बनते क्या? सब ज्ञान की महिमा है। रोटी बन रही तो ज्ञान से बन रही, सब्जी बन रही तो ज्ञान से बन रही। सब चीजें किससे बन, खाया जा रहा है तो ज्ञान से खाया जा रहा। पापड़ बन रहा है, जल नहीं रहा, सिक रहा है, क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? सब ज्ञान की महिमा है। तो ऐसे सर्वत्र ज्ञान की महिमा को देखते हुए
हमें ज्ञान के मार्ग पर लगना चाहिए। और आज तो सुबह ये भी कहा कि ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान ही सम्यक चारित्र है। ज्ञान में ही जब दृढ़ता आती है तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। वही ज्ञान जब व्यवहार में आता है तो उसे चारित्र कहते हैं। ऐसे एक बार बहुत अच्छे से ज्ञान की महिमा आए, ये हमारी पहली कक्षा का विषय था। दूसरी कक्षा का विषय था कि प्रकरण प्रवृत्ति कैसे होती है, उद्देश्य क्या है, लक्षण निर्देश क्या है, परीक्षा क्या है, ये सब बातें हमने विस्तार से दूसरी कक्षा में पढ़ी। तीसरी कक्षा में आज सुबह हमने ये पढ़ा कि प्रमाण नयात्मको न्याय, न्याय प्रमाण और नय स्वरूप होता है। प्रमाण और नय में क्या अंतर है, प्रमाण क्या है, प्रमाण पद पर बैठने की योग्यता किसमें है। कोई लोग कहते हैं प्रमाण के नाम पर नाना तरह की बातें लोग करते हैं। कोई गुरु को प्रमाण कहता है, कोई शास्त्र को प्रमाण कहता है, कोई इंद्रियों को प्रमाण कहता है, और ऐसे और बहुत है। अभी इसमें और भी आएगा। कोई सन्निकर्ष को प्रमाण, एक सन्निकर्ष और होता है। शास्त्रों में कई जगह एक विषय नैयायिक मत वाले कहते हैं कि सन्निकर्ष प्रमाण है। देखो इसमें दिखाऊं आपको, पेज नंबर 35 पर सन्निकर्ष है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कई चीजें आपको बता चुका। अब जैसे इधर जो प्रश्न नंबर 27, 28, 29, 30 संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये सब मैं आपको बता चुका उदाहरण दे करके। इसलिए अभी इन प्रश्नों को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास समय कम है ना, तो कुछ और दो चार जरूरी अच्छी बातें बताने का विकल्प है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक सन्निकर्ष वाली बात और जरूर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, जानने लायक है। स्वाध्याय करते समय भी काम आएगी और अपने भी चित्त को स्पष्ट करने के लिए समझना जरूरी है। सन्निकर्ष क्या होता है? कुछ लोग न्याय दर्शन वाले वगैरह सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। तो सन्निकर्ष माने क्या? तो वो कहते हैं इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष, इंद्रिय और पदार्थ के मिलन को सन्निकर्ष कहते हैं। देखो कैसी कैसी चर्चा शास्त्रों में भरी है, आचार्यों ने कितना उसमें उपयोग लगाया है। इंद्रिय और पदार्थ के मिलन से ज्ञान होता है। न्याय दर्शन कहता है ज्ञान कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि ज्ञान होता है इंद्रिय और पदार्थ के मिलन से ज्ञान होता है। कैसे? वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे ये चौकी, ये चीज ठंडी है कि गर्म, ये कब पता चलेगा? जब छुओ। जब तक हाथ दूर है, 1 इंच भी दूर है, तब तक पता नहीं चले। गुलाब जामुन है, वो जब रसना इंद्री के टच होगा तभी आपको उसमें कैसा रस है इसका ज्ञान होगा, टच हुए बिना ज्ञान नहीं होगा। तो उनका सिद्धांत है कि पदार्थ को छूना चाहिए तभी ज्ञान होगा। सन्निकर्ष माने इंद्रियों का और पदार्थ का मिलन। इंद्रिय और वो कहते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द आपके कान के पर्दे को जाकर छू रहे हैं, इसलिए आप सुन पा रहे हो। यदि वे छुएंगे नहीं तो आपको उनका ज्ञान नहीं होगा। आप कोई भी चीज है वो छूने से पता चलती है, ऐसी उन्होंने एक थ्योरी बना रखी है। ये प्रमाण है
वो कहते हैं सन्निकर्ष ही प्रमाण है। सन्निकर्ष माने इंद्रियों का और पदार्थ का मिलना, यही प्रमाण है, इसी से ज्ञान होता है। लेकिन जैन आचार्यों ने इस पर बहुत अच्छा उनसे शास्त्रार्थ किया, चर्चा की। वो चर्चा क्या है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया है, काम की, हमेशा समझने लायक। केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए ये एक प्रश्न संख्या 33, पृष्ठ संख्या 35 बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसको अपन पढ़ते हैं। सन्निकर्ष क्या है, वह प्रमाण क्यों नहीं है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। सन्निकर्ष को नैयायिक और वैशेषिक लोग प्रमाण मानते हैं। 6 वैदिक दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शनों में कुल मिला के 9 दर्शन है। कुल मिला के कितने दर्शन है? 9 दर्शन। 9 दर्शनों के नाम पता रहना चाहिए। सबको पता है 9 दर्शनों के नाम? 9 दर्शनों के नाम, उनकी मोटी मोटी बात पता रहना चाहिए। 9 दर्शन में से 6 दर्शन तो वैदिक है, वेदों को मानते हैं इसलिए वैदिक है, और 3 दर्शन अवैदिक है। अवैदिक वो वेदों को नहीं मानते हैं, और ये कुल मिला के 9 दर्शन है। तो जो 3 अवैदिक दर्शन है वो एक तो है जैन दर्शन, एक बौद्ध दर्शन और एक चारवाक दर्शन। 3 दर्शन अवैदिक है। 9 दर्शनों के नाम याद रहे। मेरी एक पुस्तक है भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा। उस पुस्तक में इनका सबका बहुत अच्छा परिचय दे रखा है, चार्ट भी लंबा लगा रखा है, उसमें देख सकते हो। तो 3 दर्शन तो अवैदिक है, और 6 दर्शनों के नाम भी याद रखना आसान है। आपने तरीके से कभी उनको सुना याद किया नहीं, इसलिए दिक्कत है। आप आज मैं बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। वो जो 6 दर्शन है वो उनके भी 3 पेयर है, 3 जोड़े हैं। 3 जोड़े हैं, उनको जोड़ों को याद रख लो तो आपको सब 6 दर्शनों के नाम याद हो जाएंगे। एक जोड़ा है सांख्य योग, दूसरा है न्याय वैशेषिक, और तीसरा वेदांत मीमांसा। खेल खत्म। अब आपको 9 दर्शन अभी याद हो जाए, 1 मिनट में हो गए होंगे। 9 दर्शन याद हो गए, भूलना नहीं कभी भी। मैं आपको उनका सबका परिचय 1 मिनट में संक्षेप में दे सकता हूँ। थोड़ी सी बात आए तो पता तो चले ना, कहीं भी आएगा आपको ये इस दर्शन की बात है तो कैसे करोगे? तो इसलिए ये पता होना चाहिए। कितने दर्शन हुए? कुल मिला के 9। 3 दर्शन तो अवैदिक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन तो आप जानते हो। बौद्ध दर्शन जो गौतम बुद्ध ने प्रचलित किया वो बौद्ध दर्शन है। और चारवाक दर्शन क्या होता है? चारवाक, चारवाक का मतलब है चारुवाक। चारु माने सुंदर, अच्छी अच्छी बातें करता है, सबको मन खुश होता है। क्या अच्छी अच्छी बात करता है? वो ये कहता है सब धर्म कर्म की कोई चिंता मत करो, कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, खाओ पियो प्रेम से रहो। वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहता है जब तक जियो सुख से जियो, टेंशन मत लो, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। और ये जो तुमसे कहते हैं कि कर्जा लेकर के बाद में बैल बन के चुकाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, कोई दोबारा जन्म होता नहीं है। अभी मजे करो, खाओ पियो, कर्जा लो, जो करना करो। ऐसे करके वो विषय भोगवादी दर्शन है। वो कहता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ
कि इसमें लिखा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेके घी पियो। घी पीना लिखा, और कुछ तो नहीं लिखा। नहीं, वो भोगवादी दर्शन भी, उसने भी कोई उल्टी सीधी चीज पीने को नहीं लिखी। उसने भी कहा भैया घी पियो। थोड़ी बहुत तो हमारी संस्कृति में सदाचार रहा होगा न पहले। तो वही बात रह गई, जब जिस सीमा तक हमारे यहाँ कोई जाता ही नहीं था, वो बात कैसे लिखते हो? तो ऐसे करके 4 वाक दर्शन। तो ये 3 दर्शन तो ये है, और बाकी के 6 दर्शन है वो 3 पेयर है। पहला सांख्य योग, दूसरा न्याय वैशेषिक, और तीसरा वेदांत मीमांसा। ये 3 पेयर क्यों है कि दो जो जोड़े में 2 हैं, उन दोनों की विचारधारा 99% बराबर है। सांख्य और योग में 99% कोई अंतर नहीं है। नैयायिक और वैशेषिक में 99% मान्यता एक ही है। वेदांती और मीमांसी की मान्यता 99% एक सी है। तो ये 3 पेयर याद करने में क्या दिक्कत है? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत मीमांसा। सांख्य योग दर्शन क्या कहता है कि वो योग की बातें करता है, प्राणायाम की बातें करता है। जो नैयायिक वैशेषिक है वो ईश्वर को कर्ता धर्ता मान के द्रव्य गुण कर्म इन सब फिलॉसफी को समझाता है। और जो वेदांत और मीमांसा दर्शन है वो पूरी तरह वैदिक क्रियाकांड पर निर्भर करते हैं। और उसमें जिसने क्रियाकांड को प्रधानता दे दी वो मीमांसक बन गया, और जिसने क्रियाकांड से ऊपर ज्ञान चर्चा को महत्व दे दिया वो वेदांत बन गया। ऐसे ये दर्शन है, इनका सबका थोड़ा थोड़ा परिचय पता रहना चाहिए। तो नैयायिक और वैशेषिक कहते हैं कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, इंद्रिय और पदार्थ के मिलन से ज्ञान होता है। इंद्रिय और पदार्थ के मिलन से ज्ञान होता है, यदि ऐसा माना जाए तो क्या क्या दिक्कतें आएगी ये देखो। सन्निकर्ष को नैयायिक और वैशेषिक लोग प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध होना ही सन्निकर्ष है और वही प्रमाण है, परंतु उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है। सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। यथा नंबर 1, देखो गजब की बात, वह अज्ञान रूप है, अचेतन है। जब इंद्रियां भी अचेतन हैं और घटादि पदार्थ भी अचेतन है तो उन दोनों के मिलन से होने वाला सन्निकर्ष भी अचेतन है। ज्ञान कहाँ से होगा? हाथ अचेतन और चौकी अचेतन। तो हाथ और चौकी के मिलन से ज्ञान कैसे हो सकता है? पहली समस्या आ गई कि सन्निकर्ष अचेतन है। फिर देखो दूसरी बात, चक्षु अप्राप्यकारी है। देखो दूसरा पॉइंट, चक्षु अप्राप्यकारी है, उसका अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। वह सन्निकर्ष के बिना ही पदार्थ को देखती है। 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां छू के जानती है, ये चलो 2 मिनट को मान लेते हैं। लेकिन आंखों की हालत तो बिल्कुल विपरीत है। आंखें तो दूर होकर जानती है, बल्कि आंखें तो बल्कि छूकर उल्टा छुला, ये कागज यहाँ है तो दिख रहा है, आंख में छुला दो तो। वो जो उदाहरण दिया पूज्यपाद आचार्य ने कि काजल डिब्बी में है तब तक दिख रहा है, और उस काजल को ऐसे करके आंख में लगा दिया, अब
आंख में लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिख रहा, डिब्बार रखा हुआ काजल दिख रहा है। तो अगर सन्निकर्ष से ज्ञान होता जो चीज छू दी गई वो उल्टा देखना बंद हो जाती है। तिनका बाहर पड़ा है तब तक दिखता है और आंख में डाल दो तो चक्षु छूकर जानती नहीं है। और देखो कितनी बढ़िया बात, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर संशय आदि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि सन्निकर्ष वहां भी पाया जाता है। देखो गजब की बात, प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। यदि छूने से हो जो ज्ञान सही है तो गलत ज्ञान भी तो छूने से ही हो रहा है, वो तो मिथ्या ज्ञान भी छूने से ही हो रहा है। तो सम्यक ज्ञान फिर छूने से यदि जो हो उसे प्रमाण मानेंगे तो संशय भी, विपर्य भी, अनध्यवसाय भी, मिथ्या ज्ञान भी छू छू करके ही। दूध जो कड़वा लगा है, मीठा दूध भी बुखार पीड़ित व्यक्ति को कड़वा लगा तो उसने भी छू के ही जाना है ना, तो उसका कड़वा लगना भी सही सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानो तो मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। और देखो गजब के तर्क, देखो कितने तर्क है, एक नहीं कितने तर्क। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती और चेतन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकेगा। देखो सन्निकर्ष से मूर्तिक पदार्थों को ही जान सकते हैं और अमूर्तिक पदार्थों को नहीं। आकाश द्रव्य को छू सकते हैं, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, जीव द्रव्य को, इनको छू नहीं सकते। तो इनका ज्ञान के छू के ज्ञान होता है यदि ऐसा माना जाए तो केवल मूर्तिक वस्तु को छुआ जा सकता है, अमूर्तिक को छुआ नहीं जा सकता। इसलिए कैसे फिर सन्निकर्ष से अमूर्तिक वस्तुओं का ज्ञान कैसे होगा। और एक और गजब की बात कही कि जो मूर्तिक वस्तु हैं उन मूर्तिक वस्तुओं में भी जो वर्तमानवर्ती है उनको ही छू सकते हो, जो भूत भविष्य की है उनको, जो नष्ट हो गई उसको कैसे छुओगे, तो उसका ज्ञान नहीं होगा क्या। ज्ञान तो उसका भी होता है, तो कैसे होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म पदार्थ, तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, तीन तरह के पुद्गल होते हैं मूर्तिक पदार्थ। चेतन पदार्थ की बात छोड़ दो, ये मूर्तिक पदार्थ पुद्गल भी तीन तरह के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। कैसे कैसे शब्द है, देखो ये सब स्वाध्याय की महिमा है। स्वाध्याय करे तो ये सब चीजें, तीन तरह के पदार्थ कौन कौन से, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म माने जो इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता, परमाणु। सूक्ष्म माने पर परमाणु मूर्तिक है, पुद्गल है, लेकिन फिर भी इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा, सूक्ष्म। और अंतरित किसको कहा, जो वर्तमान काल में नहीं है, भूतकाल में था, भविष्य, जैसे रामचंद्र जी, सीता जी, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान क्या है, अंतरित पदार्थ है। अंतरित, जो वर्तमान काल में नहीं है उनको कहते हैं अंतरित। तो जो भूतकाल में हो गए उनको सबको, भविष्य काल में जो होंगे उनको, भूतकालीन 24, भविष्यकाल 24, ये सब क्या है, अंतरित पदार्थ है। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। दूरवर्ती माने क्या, सुमेरु पर्वत,
सुमेरु पर्वत सूक्ष्म भी नहीं है, बहुत बड़ा है, परमाणु जैसा नहीं है, और भूतकाल में भी नहीं था, वो तो अभी है, वर्तमान में है, लेकिन वो सूक्ष्म नहीं है, फिर भी वर्तमान में है, फिर भी दूरवर्ती है वो। अभी हम वहां जा सकते नहीं, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? दूरवर्ती। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान कैसे होता है? यदि सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता हो तो इन सूक्ष्म, अंतर्गत और दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का बड़ा चमत्कार है, बड़ा जबरदस्त। ज्ञान की महिमा अपरंपार है। ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान की कार्य प्रणाली भी बड़ी अद्भुत है। ज्ञान की कार्य प्रणाली भी अद्भुत है, उसको कोई साधनों की जरूरत नहीं है, और वो कितने भी आवरण हो उनको भी छेद करके जान लेता है वो। उसके लिए कोई वर्तमान में होना जरूरी हो ऐसा कोई नियम, छूना जरूरी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इन सब नियमों के पार ज्ञान की पद्धति है, वो जान लेता है सबको। ये ज्ञान की कला है। बहुत आचार्यों ने ऐसे बहुत उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में। ऐसे एक उदाहरण आपने सुना होगा, प्रमेय कमल मार्तंड में एक उदाहरण आता है। अंधेरे में भी ज्ञान होता है, वर्तमान में नहीं तो भी ज्ञान होता है। तो एक उदाहरण दिया उन्होंने, पीते कारागारे तमसि च सूची मुखाग्र दुर्वेद्ये मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया, तो गए काल अंधेरी कोठरी में, कह रहा है मुझे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया है, जहाँ सुई की नोक से वेदा जा सके ऐसा घना अंधकार है, और मेरी आंखों पे पट्टी भी बांधी है, और फिर भी और मैं दूर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपनी पत्नी का मुख दिखाई दे रहा है। और कैसे दिख रहा है बताओ? तो ज्ञान को कोई बाधा नहीं आती, ऐसे ऐसे ज्ञान का स्वरूप है। तो सन्निकर्ष से ज्ञान मानते हैं। और अंतिम तो बहुत ही बढ़िया है, पांचवा बिंदु देखो, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर कोई भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थों के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो सकता। देखो, सन्निकर्ष यदि प्रमाण हो तो कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों? कि एक साथ तीन लोक, तीन काल के सभी पदार्थों को कोई इंद्रियों से छू सकता नहीं है। कितनी कमजोर बातें निकलती हैं, परीक्षा करो तो सब सामने आ जाती है। सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही इसमें एक चर्चा और आती है कि नैयायिक लोग कहते हैं कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। ऐसी कुछ फिलॉसफीज हैं, वो ये कहते हैं, और बहुत अगर आप उनका 1 घंटे का व्याख्यान सुन लो ना तो आप कहोगे कमाल कर दिया, बात तो बहुत सही है। और वो क्या समझाएंगे 1 घंटे तक कि ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। समझ में आया क्या क्या कहते हैं वो? ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता, ऐसा समझाते हैं वो। और कैसे समझाते हैं मैं समझाऊं थोड़ा सा? वो ऐसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ये आंखें हैं ना, ये दूसरों को देखती है, अपने को आंखें जैसे मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता, मैं सबका चेहरा दिख रहा है मुझे, मगर मुझे मेरा चेहरा ये बड़ी प्रकृति में बड़ा अन्याय है। हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, सब दूसरे का चेहरा
देखते हैं। तो बोले जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, आंखें अपने को नहीं देख सकती, ऐसे ही ज्ञान भी अपने को नहीं देख सकता। वो कहते हैं कि देखो, और उदाहरण देते, कैंची सब चीजों को काटती है, ये पेपर को भी काट देगी, इसको भी, कपड़े को भी, कहो जिसको काट देगी। कैंची सबको काटती है, फिर उस कैंची से कहना कि अब तू जरा अपने को काट। कैंची जैसे सबको काट सकती है पर अपने को नहीं काट सकती, आंखें जैसे सबको देख सकती है पर अपने को नहीं देख सकती, ऐसे ही ज्ञान केवल पर को जानता है, स्वयं को नहीं जानता। वो कहते हैं कोई कितना भी कुशल नट हो, नट होते हैं ना पतली रस्सी पर चलने वाले, तो बोले पतली रस्सी पर चल सकता है वो खूब, लेकिन उससे कहना तुम अपने कंधे पे चल के दिखाओ, तो बोले वो अपने कंधे पर जैसे नहीं चल सकता, ऐसे ही ज्ञान अपने को नहीं जान सकता। ऐसे बहुत विस्तार से प्रवचन करते वो 1 घंटा। ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। अब उनसे जैन आचार्यों ने क्या कहा बताऊं? उनसे जैन आचार्यों ने कहा कि तुम्हारा भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है? वो सर्वज्ञ मानते हैं। तो उनसे कहा, नैयायिक लोग सर्वज्ञ मानते हैं, तो जैन आचार्यों ने उनसे कहा तुम सर्वज्ञ मानते हो कि नहीं? हाँ, हमारा परमात्मा सर्वज्ञ है। तो बोले वो सर्वज्ञ कैसे होगा? वो अपने को जानता है कि नहीं? अगर तुम कहोगे कि वो अपने को जानता है तो तुम्हारा ये सिद्धांत गया काम से। और यदि तुम कहोगे कि वो अपने को नहीं जानते तो तुम जब उनको सर्वज्ञ नहीं कह सकते। सर्वज्ञ कहो तो बगल में ब्रैकेट लगा के लिखा करो माइनस स्वयं, स्वयं को छोड़कर। जैसे एक दफे हमारी समाज में कोई प्रस्ताव पास किया, मैं सहमत नहीं था, और फिर भी प्रस्ताव पास कर दिया और बोर्ड लगा दिया और लिख दिया कि सकल जैन समाज। मैंने कहा यहाँ लिख दो माइनस वीर सागर। मैंने कहा कैसे लिख रहे हो सकल जैन समाज? समाज में मैं भी हूं, इसके आगे लिखो माइनस वीर सागर। तो ऐसे ही वो आपने कहा कि वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ बोलो मत, सर्वज्ञ बोलना हो तो कह दो सब जानते माइनस स्वयं, अपने को छोड़कर सब जानते हैं, क्योंकि आपका सिद्धांत है। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर तार्किक चर्चाएं हैं ये, इनसे सबसे ज्ञान निर्मल होता है। ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये अपन ने प्रमाण क्या होता है, नय क्या होता है, प्रमाण नय में क्या अंतर है, प्रमाण पद पर कौन बैठ सकता है, ये कुछ बातें की। अब मैं आपको एक नए टॉपिक पर थोड़ी देर ले चलना चाहता हूँ। हमने 3-4 टॉपिक चल लिए, समय कम है ना, तो 2-4 टॉपिक और अच्छे अच्छे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब टॉपिक ले रहा हूं मैं अगला, प्रमाण के भेद। अब इसके बाद में जो ये इसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो टॉपिक है, देखो पेज नंबर 39 पर आ जाते हैं। ये इतने का मैंने बता दिया, 4 पेज का। 4 पेज का सारांश मैंने पढ़ने की बजाय खुद ही बोल करके आप पढ़ लेना, किताबें इसीलिए सबको दी है। अब मैं टॉपिक उठा रहा हूं प्रमाण के भेद। प्रमाण के कितने भेद है, देखो पढ़ता हूं, देखो जरा सा, बहुत बढ़िया है। फिर आपको कुछ इसमें भी बड़ी अच्छी है 2-4 बातें बतानी है। प्रमाण के कितने भेद हैं, कौन कौन? उत्तर, प्रमाण के 2 भेद हैं।
प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये भी बहुत ऊंची बात है। जैन दर्शन दो प्रमाण मानता है, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष, एक ही प्रमाण नहीं मानता। जैसे चार्वाक एक ही प्रमाण मानता है। चार्वाक के पास में क्या उत्तर है? स्वर्ग नरक नहीं है। चार्वाक कहता है देखो जी, हम कुछ नहीं जानते, जो प्रत्यक्ष है वही सब है। हम चार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी है। वो बहुत लोग आपको मॉडर्न लोग मिलेंगे ना, टाई भाई सूट बूट लगा करके, वो सब कहते देखो जी, हम तो जो दिखता है ना, हम तो जो दिखेगा सो मानेंगे। एक दफे बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ, चौपाटी पे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहां पर एक व्याख्यान रहेगा। तो हमने कहा देखो भाई, अच्छा जो प्रत्यक्ष दिखता है वही मानोगे? तो तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी को वो थे कि नहीं, मुझे बताओ। बोलो नहीं है। कि तुम तो तुमने देखा नहीं, तो नहीं देखा तो वे नहीं थे। नहीं थे तो तुम कहां से आए? माने जो बड़ी विचार करने की बात है। ये बिजली के तार में मान लो ये पंखा कोई एक चले, तो पंखा चला, फिर वो पंखा कैसे चला? तो उस बिजली वो तो दिखती नहीं है। तो दिखती नहीं तो मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानते तो लगाओ हाथ। उस करंट में, तार में बिजली आ रही है, तो तुम मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते तो हाथ लगाओ। नहीं तो माने हमको, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये बात बड़ी बचकानी है कि मैं तो वही मानूंगा जो दिखेगा। ये बात बहुत ही हल्की और बचकानी है। ऐसा कोई है भी नहीं। सब लोग ऐसी बातें सब मानते हैं जो दिखती नहीं है, फिर भी मानते हैं। इसलिए प्रमाण केवल प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण दो है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। और प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण दोनों प्रमाण है, दोनों मजबूत है, दोनों में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है तुल्य बलत्वात्। प्रत्यक्ष और परोक्ष में कोई कमजोर नहीं है। समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में लिखा कि भेदा साक्षात असाक्षात, केवल प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद होने से कुछ नहीं होता, लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता की दृष्टि से दोनों ही समान है, दोनों ही पूज्य है। बताओ, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रमाण कितने प्रकार का होता है। प्रमाण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। और इसके पूरे भेद प्रभेद देखने हो तो यहाँ तो धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ये पेज नंबर जब ये पूरा होगा चैप्टर, तो 72 पेज पर एक चार्ट बना रखा है बहुत सुंदर, वो देखो एक बार। 72 नंबर पेज पर ये इसका पूरे का सिंगावलोकन है। सिंगावलोकन जानते हैं? सिंगावलोकन, विहंगावलोकन, ये सब होते हैं ना। देखो लास्ट में चार्ट बना हुआ है। प्रमाण के दो भेद है, प्रमाण के मूल भेद दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्या क्या फिर इनके प्रभेद क्या, उपभेद क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। फिर सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। फिर पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद है, विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। फिर विकल्प के दो भेद है, अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान।
और सकल का एक ही वेद है केवल ज्ञान। माने जिनको हम 5 ज्ञान कहते हैं उन्हीं को यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष में बांट दिया। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी के प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, 3 ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। और फिर उनके ही जो भेद है उसके आधार पर इसका सारा विवरण भेद प्रभेद बनाया। फिर इधर चलो परोक्ष प्रमाण के भेद भी जरा देखते हैं। एक है स्मृति, एक है प्रत्यभिज्ञान, एक है तर्क, एक है अनुमान और 5वां है आगम। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। ये सब लिखें, याद करें, उन पर सब थोड़ा जोर डाल के रोकें, जब तो ये रुकेंगे, नहीं तो निकल भागेंगे, ये टिकेंगे नहीं है। इनको पकड़ के रोकना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएंगे। प्रमाण के पहले 2 भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष के 2 भेद किए, एक व्यावहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यावहारिक। व्यावहारिक क्यों नहीं लिखा, साम व्यावहारिक क्यों लिखा? सुबह बताया ना, प्रमाण है ये, केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान में ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति, और प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, इसमें क्या फर्क है कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति कॉमन बात है, लेकिन प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति ये सम्यक ज्ञान ज्ञाता ज्ञप्ति को ही कहेंगे। मिथ्या ज्ञान ज्ञाता ज्ञप्ति को प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति नहीं कहेंगे। समझ में आया? प्रमाण, प्रमेय, प्रमेय माने प्रमाण का विषय, जैसे ध्यान का विषय ध्येय, श्रद्धा का विषय श्रद्धेय, ऐसे ही ज्ञान का विषय ये। और ज्ञाता जानने वाला, और ज्ञप्ति, ज्ञप्ति माने ज्ञान का फल, प्रमिति, प्रमिति माने प्रमाण का फल। ऐसे 4 चीजें, सब चीजें निकल के आएगी इसमें से। तो अभी प्रमाण के भेद प्रभेद की थोड़ी बात। क्या? क्रिया ही उसका फल है, उसको फल भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। क्रिया ही फल, जानना ही फल है। हमने अज्ञान निवृत्ति ही प्रमाण की क्रिया है, प्रमाण का फल है। हमने कोई चीज जानी, हमने रस्सी पड़ी थी, उसको रस्सी जाना, ये प्रमिति है। हमने उसे सम्यक ज्ञान कर लिया, अज्ञान तत्संबंधी अज्ञान दूर हो गया, ये प्रमिति है। प्रमाण की क्रिया है, चाहे कहो प्रमाण का फल है, ये बात है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी नीरस होगी, हैं? आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसी बातें हैं, यही काम की बातें हैं। बहुत असली तत्व चर्चा, मूल तत्व ज्ञान है ये। उस चीज को समझने के लिए ये सब बातें समझना जरूरी है। अब देखो, तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा, केवल व्यावहारिक नहीं कहा। और साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान का नाम है। उसके 4 भेद, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। इन 4 का क्या स्वरूप है? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रहेहा अवाय धारणा, इसका क्या स्वरूप है? कोई पूछे तो मैं पहला उत्तर ये देता हूं कि इनका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। छद्मस्त गोचर, पहले हथियार डाल देता हूं, बहस की गुंजाइश नहीं।
अवग्रह या अवाय धारणा का स्वरूप क्या है, वो छद्मस्त गोचर उनका भेद समझना समझाना संभव नहीं है। स्थूल कथन करके आचार्यों ने जैसा समझाया है वैसा हम बता सकते हैं कि क्या, कि जैसे समझ लो आकाश की तरफ देखा तो ये क्या है, पतंग है कि बगुला है, ये अवग्रह है। माने एक पहले सामान्य जो चीज दिखती, आप यूं समझ लो कि मैं यहां बैठा हूं, यहां सामने से कोई तेजी से गुजरा, तो तेजी से कोई गया, इसका नाम है अवग्रह। कौन गया, इस तरह की जो इच्छा हुई वो है ईहा। अरे ये तो कोई मनुष्य ही गया लग रहा है, ये तो महेंद्र भैया गए हैं लग रहे हैं, ये हो गया, हाँ महेंद्र भैया ही गए हैं, ये हो गया धारणा। ये सामान्य अवग्रह या अवाय धारणा का ये धारणा माने उस समय ज्ञान में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जिससे वो कालांतर में भूलता नहीं है। अपन रास्ते में जा रहे हैं, हजारों गाड़ियां देखते हैं, फिर भी कोई हमसे, अब हम ग्वालियर से आए, बीच रास्ते में कितनी गाड़ियां मिली, लेकिन अभी कोई पूछे वो आपको एक लाल गाड़ी मिली थी क्या, भैया हमको क्या पता होगा, देखा भी होगा, आंखें थोड़ी बंद करके आ रहे थे, लेकिन उसका अवग्रह होकर के रह गया, वो विषय धारणा तक नहीं पहुंचा, इसलिए अभी बताया जा सकता नहीं है। तो वो अवग्रह या अवाय धारणा रूप मति ज्ञान है, वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। फिर पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या, कि अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ है, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम। अक्ष माने आत्मा, जो अक्ष शब्द का अर्थ है आत्मा, जो आत्मा से ही हो सीधा, जिसमें कोई प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जिस ज्ञान को किसी पर की सहायता की जरूरत ना पड़े। परोक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है, जिसे पर की सहायता की जरूरत पड़े वो परोक्ष है। इंद्रियां, चश्मा, लाइट, ये सब क्या, ये क्या है, चश्मा लाओ, लाइट जलाओ, ये सब क्या है, पराधीन है। जिसको पर की सहायता के बिना जो ज्ञान नहीं होता है, उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। और जिस ज्ञान को किसी पर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको चश्मा नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, अरे आंखें भी नहीं चाहिए, और फिर भी जो हो जाए उसका नाम है प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष, क्योंकि इनमें पर की जरूरत होती है। और मति श्रुत में अंतर क्या, वो भी बहुत कम लोगों को पता होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे प्रमाण नय का बताया, सिंपल वे में। कोई बच्चा भी पूछे कि आपको अब हमेशा मालूम रहना चाहिए कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर होता है। देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ये अंतर है कि इंद्रियों से जितना सा ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान है, और उसके बारे में जो विशेष सुनकर, श्रुत सुनकर या पढ़कर हुआ, वो है श्रुत ज्ञान। उदाहरण से समझाऊं कि जैसे समझो यहां एक सेव फल रखा है, तो वो जो सेव फल दिख रहा है वो तो है मति ज्ञान। वो
मान लो एक गाय भी देखेगी तो उसे वो एक ये लाल चीज एक रखी हुई है, ये जो दिखा ये तो क्या है, मति ज्ञान। और ये तो सेव फल है, ये कश्मीर में पैदा होता है, इसमें आयरन बहुत होता है। एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये जो आपको ज्ञान हुआ इसका नाम है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर, जैसे समझ लो कि हवा लगी, और हवा लगी तो जैसी भी लगी, ठंडी या गर्म, वो जैसी है वैसी लगी, ये तो है मति ज्ञान। और मुझे यहां से हट जाना चाहिए, नुकसान करेगी, ये है श्रुत ज्ञान। समझ में आया? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या? जब जिसमें हिताहित का विवेक जागृत हो जाए, हेयोपादेय का विवेक जागृत हो जाए, तो वो श्रुत ज्ञान। जैसे समझ लो, और देखो, जैसे गुलाब जामुन रखा मुंह पे, तो वो जो मीठा लगा ये तो है मति ज्ञान। और मैं डायबिटिक हूं, मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे नुकसान करेगा, शुगर बढ़ जाएगी, ये ज्ञान क्या हुआ? ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ये अंतर है। कोई भी चीज है, मान लो आप कोई चित्र देख रहे हो, तो चित्र देखा आपने, तो वो जो दिखा वो उतना सा दिखा, उतना सा तो है मति ज्ञान। और उसके निमित्त से आपको उस पूरी कहानी जो याद आ गई, वो श्रुत ज्ञान। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष प्रमाण है, और अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे समय बहुत हो गया होगा, कहीं कितने हो गए? 8 तो हो गए, बस बहुत है, ठीक है। और बताओ आप कुछ। अपूर्व, अपूर्व शब्द का अर्थ होता है जो पहले नहीं जाना। सम्यक ज्ञान को पहचानने की प्राथमिक शर्त ऐसी है कि जिसको आपने जाना, हमें प्रमाण हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ये पता कैसे चले? जो जाना है उसी को जाना तो हमको पता नहीं चलता है। इसलिए शुरुआत के लिए आप नया कर, जैसे किसी बच्चे को गणित आती है, ये कैसे पता चलेगा? हमने जो सवाल कराया वही आपने कर दिया, तो हम कहेंगे नहीं अब तुम नया करके बताओ। समझ में आया? मैंने 10 गणित के सवाल बोर्ड पे कराए, और उसने उन्हीं में से मैं पूछूंगा और वो कर देगा, तो मैं कहूंगा कि पता नहीं इसको समझ में। लेकिन वैसा ही कोई नया दूं तो, मैंने 10 श्लोक संस्कृत के पढ़ाए लगा लगा करके, अब आपको संस्कृत आ गई कि नहीं आ गई, अगर मैं उन्हीं श्लोकों में से आपसे लगवाऊंगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि वो तो आपने, मैंने लगवाए हैं आपको, आप उनको वैसे की वैसे लगा दोगे। आई भी होगी समझ में, तो मेरी समझ में तो नहीं आएगी ना कि आपको आ गई। मैं आपको नया श्लोक दूंगा और कहूंगा इसको लगा के बताओ, और उसको लगा दोगे तो मैं समझूंगा कि भैया अब तुमको आ गई संस्कृत लगा। हाँ, मैंने अभी यही तो कहा कि अपूर्व इसलिए कि हमको समझ में आ जाए, ये शुरुआत की भूमिका की बात है। ये नए न्याय शास्त्र के अपूर्व को जरूरी नहीं माना। ये सब आचार्यों ने नहीं लिखा कि ज्ञान अपूर्व को जाने तो ही प्रमाण होगा, जाने हुए को भी जाने। जो ज्ञान सही है वो ज्ञान प्रमाण है, सीधी सी बात है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। लेकिन सम्यक ज्ञान में जो अपूर्व विशेषण लगा वो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों का है। इस पर लेख ही लिखा है मैंने, 2 पेज का लेख है, क्या धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण है, ऐसा 2 पेज का एक लेख लिखा है।
वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है, सब आचार्यों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही माना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो दूसरे लोग मानते हैं वो कुछ और मानते हैं, पर मत की अपेक्षा से है, प्राथमिक भूमिका में समझ में आए, इसलिए ऐसा कहा। हाँ हाँ, साम व्यवहारिक में लिया न। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, बहुत प्रश्न समझ में आया, पहले मैं प्रश्न बता देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष प्रमाण हैं, फिर भी यहाँ मति ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहा? श्रुति ज्ञान को तो इन्होंने भी परोक्ष कहा, लेकिन मति ज्ञान को इन्होंने परोक्ष नहीं कहा, प्रत्यक्ष कहा। लेकिन कौन सा प्रत्यक्ष कहा? साम्य, भले साम व्यवहारिक का, पर प्रत्यक्ष क्यों कहा, ये प्रश्न है। समझ में आया? तो उसका उत्तर बहुत ध्यान से समझने लायक है। देखो, जैन आचार्य लोक विरुद्ध कोई बात नहीं करते, लोक के साथ में एडजस्ट करते हुए बात करते हैं। ये बहुत बड़ी थ्योरी बता रहा हूं आपको। जैन आचार्यों का सारा चरणान योग, द्रव्यान योग सब लोक के विरुद्ध नहीं जाता। जैन आचार्यों ने 100 बार ठोक ठोक के लिखा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। बराबर का सब चीजें कही कि भैया कोई भी लोकाचार विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करना। लोक तो क्या हुआ कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में से श्रुति ज्ञान तो परोक्ष में खप गया, किसी को भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन मति ज्ञान वो तो सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है। मैंने मेरी आंखों से देखा है प्रत्यक्ष, मैंने मेरी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, तो दुनिया तो उसे प्रत्यक्ष कह रही ना। दुनिया में इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो जैनाचार्यों ने फालतू का पंगा लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा तुम कहते हो तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का मतलब ही है कि वो रियल में प्रत्यक्ष नहीं है। मैं एक बात और कहता रहता हूं, दुनिया तो कहती है 2 चीज है, सत्य और असत्य। जैन आचार्य कहते हैं 3 चीज है, 2 नहीं है। लोग तो क्या कहते हैं 2 चीज है, सत्य और झूठ। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं नहीं, 3 चीज है, एक सत्य, एक झूठ और एक उपचार। 3 चीज है, एक सत्य, एक झूठ और एक उपचार। क्या फर्क है सत्य, झूठ और उपचार में? कि देखो, ये कुर्ता कपड़े का है, ये हुआ सत्य, और ये कपड़ा, ये कुर्ता मेरा है, ये हुआ उपचार, और ये कुर्ता महेंद्र भैया का है, झूठ। माने मैं ये कुर्ता कपड़े का है, ये बात सत्य है, लेकिन इस पे पैसे मैंने दिए हैं। मकान को ईंट पत्थर चूने का कहना ये सत्य है, और मेरे नाम पर रजिस्ट्री है। मैं अपनी रजिस्ट्री मैंने खरीदा, पेमेंट किया, रजिस्ट्री कराई, सरकारी सील पट्टे स्टाम्प पेपर पर, उसको अपना कहना उपचार है, और दूसरे के मकान को हड़प के कहना वो झूठ है। तो 3 चीज है। तो यहां भी मति ज्ञान को उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया, उपचार में खड़ा कर दिया, क्योंकि लोक में उसे प्रत्यक्ष माना जाता है। और इस पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा
कि वास्तव में तो वो भी परोक्ष ही है, लोक में उसे भले प्रत्यक्ष कहा जाता है। श्रुति ज्ञान नहीं चला, श्रुति ज्ञान को तो सब परोक्ष कहते हैं, लेकिन मति ज्ञान में ये बात थी। समझ में आया उत्तर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कभी हमारे चित्त में खूब घूमता था, उत्तर नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। ये सब चीजें बहुत मेहनत, कितने साल हो गए इस विषय में गोते लगाते, तब जाकर के ये सब चीजें थोड़ी सी पढ़ो। सब लोग शांति से थोड़ा अभ्यास करो, उपयोग को लगाओ। ये सब चीजें शुरू में थोड़ी सी कठिन नीरस कुछ लग सकती है, पर ये बहुत काम की बातें हैं। इनसे सबको तत्व ज्ञान होगा। ये चीज गहराई से समझो कि सर्व समस्याओं का मूल कारण एक ही है, अज्ञान। अज्ञान को नष्ट, अज्ञान बहुत खतरनाक है। हम तो बढ़िया जी रहे हैं, अच्छी चल रही है लाइफ, ऐसे लगता है। अज्ञान, टाइम बीत जाएगा, अज्ञान नहीं कटेगा। अज्ञान काटना जरूरी है, और अज्ञान कटेगा तो वो इस न्याय शास्त्र से, तत्व ज्ञान से, परीक्षा करने से ही कटेगा, और कोई उपाय नहीं। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, बिना प्रमाण नय के। कितना बढ़िया सूत्र लिखा, प्रमाण नयैर अधिगमः। प्रमाण और नय से ही जानकारी होती है, और कोई उपाय दुनिया में है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। कोई भी चीज जाननी है तो प्रमाण नय से जानो, प्रमाण नय से जानो। सब अपेक्षा लगा लगा कर कथन करते हैं, तब चीज समझ में आती है। पूरी वस्तु एक साथ नहीं दिखती। हम छद्मस्त को पूरी वस्तु का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता, उसके छोटे छोटे अंश दिखाते हैं, फिर उन अंशों को हम अपने ज्ञान में जोड़ते हैं, और तब उस वस्तु का ज्ञान करते हैं, तब सही ज्ञान होता है। प्रमाण नयैर अधिगमः। प्रमाण और नय से ही सही ज्ञान होता है, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, अनंत गुण को भी जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, एक साथ जाना जा सकता है। मति श्रुत ज्ञान में भी जाना जा सकता है। श्रुत ज्ञान पूर्ण वस्तु को जान लेता है। भेद साक्षात असाक्षात। पूर्ण वस्तु, श्रुत ज्ञान प्रमाण है ना, पूर्ण वस्तु को जान। कहा न, अनुभूति में अनंत गुणों का वेदन है। सब वेदन भी होता है, ज्ञान भी होता है। तो अनंत गुणों को जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान की सामर्थ्य अपार है, ज्ञान अनंत शक्तिशाली है। हाँ, ठीक पूछा, सही याद दिलाया आपने। आज सुबह मैंने कहा था कि अनुमान भी सही होता है, अनुमान भी गलत नहीं होता। हम अभी क्या बोलते हैं, हम बड़े बेफिक्र हो जाते कोई भी बात कह करके, और गलत निकले तो कह देते मेरा तो अनुमान ही तो था, ये 10 किलो दूध है, नापा तो पता चला कि वो तो 20 है, 5 है। तो हम कहते हैं ये भैया तो कह देता है कि मेरा तो अनुमान था। तो हमने अनुमान को ऐसा बना रखा है कि हमको छूट है उसमें गलती निकलने की, लेकिन अनुमान भी प्रमाण का भेद है। अभी हमने पढ़ा ना, और सुबह थोड़ा सा खुलासा करेंगे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो अनुमान प्रमाण भी एक प्रमाण ज्ञान है, और प्रमाण ज्ञान होने से उसका रिजल्ट भी 100% एक्यूरेट आना चाहिए। हाँ, हेतु से
लक्षण से जो ज्ञान होगा वो अनुमान है, और बाकी सारा जब बिना लक्षण के करो तो वो अनुमानाभास। अनुमान में और प्रत्यक्ष में क्या फर्क है कि प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, और जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन किसी चिन्ह से, किसी लक्षण से, किसी हेतु से जाना है तो परोक्ष है। जैसे समझ लो अनुमान का क्या उदाहरण है, वहां अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो अब ये गलत निकलेगा क्या? अरे धुआं वहीं होती है जहां पर अग्नि होती है, इसलिए ये अनुमान सच्चा अनुमान है। लेकिन मैं कहूं वहां अग्नि है, क्यों? क्योंकि ये मोबाइल यहां रखा है। ठीक है, ये मोबाइल यहां रखा है, इससे अग्नि का क्या संबंध है भाई? तो जब हम सही हेतु से किसी चीज को जानते हैं तो वो अनुमान होता है, और जब हेतु गलत लगाते हैं, लक्षण गलत लगाते हैं, लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान करना अनुमान है। लक्षणाभास से करोगे तो, लक्षण सही नहीं बनाया तो, हेतु सही नहीं बनाया तो फिर वो अनुमानाभास होगा। हाँ, अभी हमारे लिए तो अनुमान, श्रुत ज्ञान तो अनुमान से ही जानेगा। केवली प्रत्यक्ष जानते हैं उनको भी, केवल ज्ञानी अमूर्तिक पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, और श्रुत ज्ञानी तो, हमारा तो आत्मा भी अनुमान का ही विषय है। हमारा तो मोक्ष भी सब अनुमान, कर्म सिद्धांत पूरा का पूरा अनुमान का विषय है। अनुमान प्रमाण बहुत जरूरी है समझना। क्या? अव्यपदेश्य, व्यपदेश माने कथन, अव्यपदेश्य माने अवाच्य, अकथ्य, वचन अगोचर, जिसे कहा नहीं जा सकता उसे अव्यपदेश्य कहते हैं। व्यपदेश माने कथन करना, और अव्यभिचारी माने सही, व्यभिचारी माने गलत। व्यभिचार क्या होता है कि ज्ञान के व्यभिचार, ज्ञान के दोषों को व्यभिचार कहते हैं। हमने कहा कि वो रमेश है और पता चला कि वो तो दिनेश है, तो ये हो गया ज्ञान में व्यभिचार। देखो, ज्ञान के दोष को ही आचार्यों ने व्यभिचार कहा। मतलब व्यभिचार का गलत जान, अज्ञान है वो व्यभिचार है। बताओ, अज्ञानी व्यभिचारी है, अज्ञानी व्यभिचारी है। अज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है तो वो व्यभिचार है। जो चीज आपने घट बोला तो घट होना चाहिए, पट नहीं। पट बोला तो पट होना चाहिए, घट नहीं। जो बोले वो हो तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान, और जो बोले कुछ निकले कुछ तो उसका नाम है व्यभिचार। ज्ञान में गलती निकलना ये व्यभिचार है। कैसे कैसे शब्द है, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी। ऐसे ही न्याय शास्त्र में एक शब्द आया, सहायता के लिए शब्द आया व्यवधान। हाँ, परीक्षा मुख्य दूसरे अध्याय में सहायता, सहायता के लिए शब्द लिखा व्यवधान। क्यों? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता नहीं है, व्यवधान ही करता है। सहायता के नाम पर हम जो कुछ करते हैं, बताओ, क्योंकि हर द्रव्य अपने आप में प्रभु है, अपना काम करते हैं, कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसे स्वतंत्र रूप से परिणमन नहीं कर।
सहायता के लिए शब्द डाला व्यवधान। बहुत बढ़िया है न्याय का विषय। ठीक है। हाँ 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 बोलो क्या। कहानी कौन सी कहानी सुनाऊं? 2-3 कहानियां तो सुनाई थी आपको। बहुत कहानियां हैं, कहानियों का क्या। मैंने 2-3 सोची थी आपको बताने की, वैसे तो बहुत सारी होती है। न्याय की सुनाऊं कि दूसरी सुनाऊं? देखो एक कहानी वो आती है, वो बहुत अच्छी है, उसको ही एक बार सुना देता हूँ। एक सेठ जी के 4 बहुएं थी। 2000 साल पुरानी प्राकृत आगम की कहानी है। सेठ जी के 4 बहुएं थी। सेठानी जी का स्वर्गवास हो गया। सेठ जी अब सन्यास लेने जा रहे थे, तो उनने सोचा घर की मालकिन किसको बनाओ। तो उन्होंने समाज में एक मीटिंग रखी, पंचों को बुलाया और पंचों के सामने 4 बहुओं को बुलाया और 4 बहुओं को उन्होंने 5-5 धान के दाने दिए। धान माने छिलका सहित चावल। वो सब 4 बहुओं को उन्होंने धान पंचों के सामने दिए और कहा कि बेटा इसे संभाल के रखना, मैं पहले तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, तब तुमसे इसको वापस लेऊंगा, संभाल के। चले गए। जब लौट के आए, 1-2 साल लगती थी पुराने जमाने में, यात्रा करते थे। यात्रा करके आए और आकर के फिर पंचों की मीटिंग रखी और फिर बहुओं को बुलाया। पंचों की साक्षी में बात हो जाए, कोई गड़बड़ बाद में कोई कुछ शिकायत के गड़बड़ कर दी, तो पंचों को बुलाया और बहुओं को बुलाया। एक बहू से कहा, बेटा वो मैंने दिए थे वो कहाँ हैं? पापा वो तो मैं फेंक फाक दिए। कहाँ संभाल के रखती? आप जितने चाहिए अभी ला देती हूँ, घर में भरे भंडार। कितने लाऊं? बताओ, किलो 2 किलो तोल लाती हूँ। वो तो वो बेटा, मेरे को तो वही चाहिए जो मैं दिए थे। बोले पापा वो तो नहीं है। दूसरी से कहा, बेटा तू दे। वो कहने लगी कि देखो पिताजी, इसने फेंके, ये बहुत गलत बात है। आपकी दी हुई चीज फेंक दी। मैंने फेंकी नहीं है बिल्कुल भी, मैंने इस जैसा काम नहीं किया, पर है मेरे पास भी नहीं, मैं आपका प्रसाद समझ के खा गई। मैंने फेंके नहीं है, पर मैं आपका प्रसाद समझ के उनको खा गई। और वो तो मेरे पास नहीं है, पर घर में बहुत रखे हैं, आपको चाहिए तो अभी जितने को ला देती हूँ। बोले ना बेटा, तू भी नहीं दे सकी मुझे, तो चल तू हट। अब तीसरी को बुलाया कि तू दे बेटा। कि पिताजी मैंने फेंके भी नहीं, खाए भी नहीं, मैंने रूमाल में बांध के गोदरेज की अलमारी में जहाँ मेरे गहने हैं उनके साथ बांध के मैंने अभी लाई। 1 मिनट में ला करके उसने वही दाने। बोले लो पिताजी। अरे शाबाश बेटा, उसने दे दिए। चौथी से कहा कि तू दे बेटा। तो कहने लगी, पिताजी वो जो दे तो सकती हूँ, पर मेरे से है ना बनेगा नहीं, लाते। क्यों? वो आपको आदमी भेजो, ट्रक भेजो, वो आ जाएंगे। बोले वो कैसे आएंगे ट्रक में? बोले देखो पिताजी, जब आप गए ना मुझे वो दे के, तो मैं उनको है ना क्यारी में बो दिए। अब आप आए नहीं, तो वो जो क्यारी में तैयार हो गए जितने, उनको मैंने फिर बो दिए। ऐसे में बोती चली गई तो ट्रक भर गया है। तो बोले अब आपको चाहिए हो तो वही है, आप ही के हैं, उसी का कुनबा है सब, अब आपको मिल जाएंगे, पर ट्रक चाहिए। तो पिताजी ने बात समझ ली और पंचों के बीच फिर फैसला सुनाया। वो सुनो ध्यान से।
पंचों के बीच क्या फैसला सुनाया वो ध्यान से सुनने लायक। पिताजी ने कहा कि देखो भाई, ये जो बहू है ये फेंक देती है चीजों को, इसमें फेंकने की योग्यता है, फेंकने में की क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो आज से मैं इस घर का सफाई मंत्री, स्वच्छता मंत्री, साफ सफाई का सारा काम, घर का सफाई मंत्री इसको बनाता हूं। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ये नहीं कहा ये किसी काम की नहीं है, घर में ऐसे आदमी की भी जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इस घर का सफाई मंत्री इसको बनाया जाता है क्योंकि ये फेंकने में एक्सपर्ट है। जो जो फेंकने का माल है खूब फेंकना बेटा, साफ सफाई का काम, कूड़ा कचरा ये तुझे। दूसरी बोली ये खाने में एक्सपर्ट है, इसको घर का खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर बनाओ। अरे रसोई मंत्री तू, खाद्य व्यवस्था घर की तू चलेगी। पहली का नाम रखा मार्जनी, दूसरी का नाम रखा भक्षिणी और तीसरी का नाम रखा रक्षिणी। बोले तू घर की रक्षा मंत्री है, बहुत बढ़िया तू है ना, बिल्कुल वाकई तूने इतने दिन तक कुछ नहीं होने दिया, उनको संभाल के रखा, तो तू रक्षा मंत्री है, इसलिए तू रक्षिणी। और बोले प्रधानमंत्री, बोले ये रोहिणी। और चौथी बहू का नाम रखा रोहिणी, कि जो आगे बढ़ावे। ऐसे ही इस कहानी का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया कहानी है और बड़ी रहस्य गर्भित है। 5 दाने माने क्या? 5 दाने माने क्या? ये जो भगवान महावीर धर्म पिता ने हमको अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत दिए हैं, ये जो कुछ हमको जिन शासन दिया है, पंच परमागम दिए हैं, ये है 5 दाने। और कोई तो इनको फेंक रहा है और कोई इनको खा रहा है और कोई इनको तिजोरी में बंद है बस, और कोई इनको बढ़ा रहा है, फैला रहा है। तो जो बढ़ाए फैलाए वो जिन शासन का असली उत्तराधिकारी है। रोहिणी कथा है ये। चलो देखो अपन को कौन सी बहू बनना है। ठीक है, बहुत अच्छा। धन्य धन्य जिन धर्म हमारो, भव सागर से तारण हारो। धन्य जिनेश्वर धन्य जिनागम, धन्य धन्य ध्रुव धाम हमारो। धन्य धन्य जिन धर्म हमारो। अभी अपन जब प्रमाण की चर्चा पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, एक विचार करना, कभी इस जैन दर्शन को छोड़कर के गलती से कहीं अन्यत्र जन्म लिया होता तो बाबा वाक्य प्रमाणम चल रहा होता कि नहीं चल रहा होता। मतलब दूर दूर तक सत्य की गंध भी हमारे सामने नहीं होती। समझ में आया? मुस्लिम धर्म में पैदा हुए होते तो बस उतना ही बोल लिया और हो गया धर्म। हिंदू धर्म में हुए होते थोड़ा जल चढ़ा दिया, हो गया धर्म। समझ में आया? बहुत गंभीरता से ये विषय पढ़ाए जा रहे थे, उसके भाव को ग्रहण करना जरूरी है। कहानी में जब इतनी मार्मिक शिक्षा है तो सिद्धांतों में तो क्या गजब का सार छिपा है। बार बार विचार करना। आज हमें भगवंतों का वह शासन मिला है जिसका एक एक वचन सत्य है, इसलिए आज्ञा सम्यक्त भी अपने यहां कहा गया है। समझ आया?
अब ख्याल आ रहा होगा ना, सन्निकर्ष प्रमाण पढ़ा था अपन ने, इंद्रिय ज्ञान को प्रमाण सुना था। यदि कदाचित उस मत में पंच परावर्तन में हुए हैं उन सब में, तो जीवन भर क्या किया होगा, उसी बात की सिद्धि में जीवन चला गया होगा। तदपि कछु हाथ हजू ना पर्यो। आज महाभाग्य से वह सम्यक ज्ञान प्रकट करने का मार्ग प्राप्त हुआ है, उसका रहस्य बताने वाले ज्ञानी गुरुजन भी मिले हैं। बहुत गंभीरता से, बहुत एकाग्रता से इसका ज्ञान अभ्यास करते हुए अपने दोषों का निवारण हो और सम्यक ज्ञान का प्रकाश अपनी परिणति में हो, इसके लिए ये समागम बना है। अद्भुत चर्चाएं थी सचमुच, वही वाली बात है। लोग गंभीरता से तो यही पूरा मोक्ष मार्ग खुला हुआ है, और नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत अच्छे करने कर छोड़ दो तो कभी प्राप्त नहीं होगा। आज कल या अनंत काल बाद समझना यही मार्ग है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। कल की शाम की कक्षा का कुछ परिवर्तन है, क्योंकि कल शाम को डॉक्टर साहब को पंच साहब को पधारना है अपने बीच से, इसलिए सुबह का स्वाध्याय तो 9 बजे से रहेगा ही। दोपहर में अपन ने 1:30 बजे से आपकी कक्षा पुनः रखी है। 1:30 बजे से आदरणीय वीर सागर जी भैसव का स्वाध्याय रहेगा, और 2:30 बजे से पूजनीय पंच साहब का स्वाध्याय भी अपन सबको प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग समय का ध्यान रखें। कल शाम को कक्षा आपको नहीं मिल पाएगी, आप सुबह भी लाभ लें और दोपहर में लाभ लें, ऐसा आपसे निवेदन है। जन्माष्टमी अलग से पूछ लेना, अलग से पूछ लेना। जिन शान भूति से घिरी मां शान